नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा हूँ। मैं प्रोफेसर वेजिटेबल साइंस हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में। हम यहाँ पे एक बहुत हमारा बड़ा यूनिट है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, यहाँ काम कर रहे हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में। और इस प्रोजेक्ट के अंडर जो हमारा NAHP यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है, इसके द्वारा नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट जो है, इसके अंडर हमें जो फंड्स मिले थे उससे हमने एक हाइड्रोपोनिक सिस्टम बनाया, सॉइल लेस कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। तो अगर आप अंदर देखें तो हमने जो वेजिटेबल क्रॉप्स जो कि मिट्टी में जिनको उगने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मिट्टी में बड़े मिट्टी जनित रोग हैं और यहाँ पे पानी थोड़ा कम रहता है सिंचाई के लिए। तो जहाँ पे पानी की कमी होती है और मिट्टी जनित रोग ज़्यादा होते हैं मिट्टी में, वहाँ पे हाइड्रोपोनिक सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है। हाइड्रोपोनिक यूनिट में बेसिकली 3 यूनिट हैं और नंबर 1 पे है हमारा ये डच बकेट सिस्टम। डच बकेट सिस्टम में आप देख सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो यहाँ से सप्लाई हो रहे हैं, ड्रिप से चले हुए हैं। यहाँ पे देखिए आप, जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट चाहिए वो ड्रिप से आ रहे हैं। 17 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑल आर सॉल्यूबल इन वाटर हमने पानी में डाल दी है। दीज आर द क्ले। क्ले क्या रोल करती है? सिर्फ प्लांट को एंकर करती है। आप देख रहे हैं शिमला मिर्च है, इस जिसको हम उगा रहे हैं डच बकेट सिस्टम में। जितनी भी शिमला मिर्च की रिक्वायरमेंट है प्लांट की, वो फीड कर रहा है ये पानी में जो है जितने भी तत्व प्लांट के लिए चाहिए वो हमने सारे घोल दिए हैं। इसी तरह से सेकंड सिस्टम है हमारा एब एंड ड्रेन सिस्टम। आप देख सकते हैं एब एंड ड्रेन सिस्टम में पाइप सिस्टम है, पाइप में न्यूट्रिएंट्स चले हुए हैं पानी में। और ये देखो आप लेट्यूस की क्रॉप देख सकते हैं। लेट्यूस जो है ये एक ऐसी क्रॉप है जिसको हम थ्रू आउट द ईयर उगाते हैं, और विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द फास्ट फूड इन द इंडस्ट्री ये लेट्यूस की डिमांड जो है 12 महीने बनी रहती है। जितने भी हमारे बर्गर किंग्स और बर्गर के जितने भी हमारी दुकानें हैं, सब में इसका यूज़ होता है और इसको हम सॉइल लेस मीडिया में उगा रहे हैं। तीसरा जो सिस्टम हमारे पास है वो है NFT सिस्टम, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्नोलॉजी। ये न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक में आप देखिए न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये पानी में हमने घोल दिए हैं और ये जो है जड़ें इसकी पानी में समर्ज हो जाती हैं, और जितना भी उगने के लिए प्लांट को चाहिए, इस तरह से ये साग वाली जो सब्जियां हैं इनको हम यहाँ न्यूट्रिएंट सिस्टम में उगा सकते हैं। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी सॉइल फॉर कल्टिवेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स। तो यही एक हाइड्रोपोनिक सिस्टम की खूबी है। आजकल के ज़माने में हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स इन्हीं का ज़माना आ रहा है, क्योंकि लोगों के पास मिट्टी नहीं है, ज़मीन नहीं है ज़्यादा, और वो कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं। एंड दिस इज़ ए वाइट कॉलर जॉब। जितने भी यंगस्टर्स हैं वो एग्रीकल्चर में आने से डरते हैं क्योंकि वहाँ पे मिट्टी में काम करना पड़ता है, मगर आप यहाँ पे देखें कि ये सारा मिट्टी के बिना हो रहा है, एंड इट इज़ ए वाइट कॉलर एग्रीकल्चर सिस्टम। मैं आपको बताऊं कि जो हाइड्रोपोनिक वेजिटेबल प्रोडक्शन है इसकी आजकल बहुत डिमांड है, क्योंकि लोगों के पास अब ज़मीन की बहुत कमी है, जो कि खेतीबाड़ी के लिए ज़मीन बहुत कम रह गई है। सारी ज़मीन में इंडस्ट्रीज़ और दूसरी चीज़ें बन गई हैं, और ये खेतीबाड़ी है ये बिना मिट्टी के होती है। और इसमें खूबी ये है कि हम हाइड्रोपोनिक सिस्टम में एक फसल को 3 से 4 बार एक साल में ले सकते हैं। दूसरा, ये मैंने जैसे बताया वाइट कॉलर जॉब है। तीसरा, हाइड्रोपोनिक सिस्टम में प्लांट्स में, पौधों में कोई भी बीमारी नहीं आती है, ना ही कोई कीट पतंग या पेस्ट आता है, क्योंकि मिट्टी है ही नहीं, इसलिए कोई नहीं आता है। इसलिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम में उगाई गई सब्जियां, एक तो क्वालिटी उनकी बहुत बढ़िया रहती है, दूसरा ये पर्यावरण के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का रसायन जो है वो स्प्रे नहीं होता है। क्योंकि जब मिट्टी नहीं है तो रोग नहीं आएगा, तो रसायन स्प्रे नहीं होगा। तो जैसे कीट पतंग नहीं है तो रसायन स्प्रे नहीं होगा। तो जितने भी एग्रोकेमिकल्स हैं यहाँ पर इनका छिड़काव नहीं होता है। सो दिस इज इको फ्रेंडली इन अदर वर्ड्स। तो ये एक मैसेज है लोगों के लिए कि जिनके पास ज़मीन की कमी है, या उनकी ज़मीन उपजाऊ नहीं है, या पानी की वहाँ कमी है, उनको हाइड्रोपोनिक सिस्टम में चले जाना चाहिए। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में उगाई गई सब्जियों की क्वालिटी भी अच्छी होती है, और एक ड्यूरेशन बहुत स्मॉल है, फास्ट ग्रोइंग है, और ये जितने भी फास्ट फूड इंडस्ट्री में चले हुए हैं उनको फीड करती है। धन्यवाद।